वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। आदरणीय महोदय, बच्चों और विकलांगों की सेवा करने वालों का सम्मान करने के लिए मुझे आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं पुरस्कार जीतने वालों को उनकी निस्वार्थ सेवा और लगन से बच्चों और विकलांगों के कल्याण के प्रति की गई कोशिशों के लिए अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। इस बात पर जोर देने की ज़रूरत नहीं कि हमारे जैसे बड़े देश में जहाँ लाखों बच्चे और विकलांग हैं, समाज के इस वर्ग के कल्याण के लिए केवल सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न ही काफ़ी नहीं होंगे। यह बहुत ज़रूरी है कि पूरे समाज को देश की कोशिशों में पूरा भाग लेना चाहिए। यह दान के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि आज के बच्चे अपनी शारीरिक कमज़ोरियों के बावजूद कल के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इस संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निष्ठापूर्वक किए जा रहे काम की सराहना करनी होगी। यह सभी जानते हैं कि हमारा देश बच्चों के कल्याण में पूरी दिलचस्पी ले रहा है। वास्तव में उनके कल्याण की जिम्मेदारी को हमारे संविधान में विशेष स्थान दिया गया है। भारत उन थोड़े से देशों में से है जिन्होंने बच्चों के लिए समुचित राष्ट्रीय नीति अपनाई है। राष्ट्रीय नीति यह घोषणा करती है कि बच्चे हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपदा है, जिनका पालन पोषण और विकास राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इस नीति का उद्देश्य बच्चों की सेहत, पौष्टिक खुराक, शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास संबंधी सेवाओं के दायरे का विस्तार करते रहना है। ऐसी नीति बच्चों की गर्भावस्था तथा जन्मोपरांत के समय में पर्याप्त पौष्टिक आहार तथा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल उपलब्ध करके बच्चों को विकलांग होने से बचाने में सहायता करता है। स्वयंसेवी संस्थाएं विकलांग बच्चों की सहायता के लिए जो काम कर रही हैं वह सराहनीय तो है, परंतु आमतौर पर यह देखा गया है कि उनका कार्यक्षेत्र कुछ बड़े नगरों तथा शहरी इलाकों तक सीमित होता है और अधिकतर ग्रामीण जनता तक कोई सहायता नहीं पहुंच पाती है। यह आश्चर्य की बात है कि विकलांगों की समस्याएं उनकी अपनी शारीरिक कमजोरियों से पैदा नहीं होती, जितनी विकलांगों के प्रति समाज के रवैये से होती हैं। उनकी मानसिक या शारीरिक कमी से कहीं ज़्यादा उनके प्रति पक्षपात की भावना उन्हें साधारण जीवन जीने में बाधा डालती हैं।
इसलिए समाज और जाति द्वारा विकलांगता के खिलाफ किए जा रहे संघर्ष में पहला कदम यह है कि परिवार में विकलांगों को सामाजिक और भावनात्मक स्नेह प्राप्त हो। मुझे आशा है कि स्वयंसेवी संस्थाएं समाज के इन वर्गों की शारीरिक और आर्थिक सहायता के साथ साथ सामाजिक पक्षपातों को समाप्त करने के लिए भी काम कर रही हैं। यह जानकर बहुत खुशी होती है कि बहुत से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और स्वयंसेवी संस्थाएं इस सराहनीय काम में लगी हुई हैं और वह हमारे बच्चों और विकलांग भाइयों के प्रति प्रेम और सहानुभूति की भावना का जीता जागता उदाहरण है। स्टॉप।